करवा चौथ का एक गिलास पानी ससुर जी की देन। नैना नाश्ता बना ही रही थी कि अमित ने आवाज़ लगाई, जल्दी करो, लेट हो गया। वो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी डब्बा बांधने लगी। तभी अमित नीचे स्कूटर के पास आ गया। नैना ने झांका तो जल्दी जल्दी नीचे आई। आज कुछ नया नहीं हुआ था। अमित की आदत थी आवाज़ देना और फिर नीचे उतर जाना। वो सोचने लगी, कितने दिन हो गए अमित ने कभी भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ा और मैं अपनी हर एक ख्वाहिश आदतें बड़े आराम से बदल लेती हूँ। वो चुपचाप बैठी थी कि सास ने आवाज़ लगाई, शाम को आऊँगी, चाय बना के रखना। परसों करवा चौथ है, व्रत की तैयारी कर ले। सास ने बहू से इतना कहा और चली गई। नैना को याद आए उसके पिछले 2 करवा चौथ। जब अमित रात में आया, वो पूरे दिन भूखी थी, एकदम भूखी। अमित देर से आके जब माँ के पास बैठकर खाना खाने लगा, नैना भूखी ही नहीं प्यासी भी थी। अमित के पैर छुए नैना ने। अमित ने एक सेल्फी खींची और नैना चुपचाप अंदर चली गई। सास ने कहा, जा कढ़ी ले आ अंदर से। अमित खा ले तो तू भी खा लेना। बहुत सारे ख्याल नैना के मन में चल रहे थे। वो चुपचाप बैठी थी। माँ को फ़ोन करके भी क्या बताती। वो सिकुड़ी थी अपने ख्यालों में कि ससुर जी बाजार से सामान लेकर अंदर कमरे में आए ही थे कि तभी उन्हें चक्कर आने लगा और वह नीचे गिरने लगे। नैना ने उन्हें जल्दी से संभाला और दौड़कर चौके से एक गिलास पानी लेकर आई। ससुर जी बहुत थक गए थे। नैना घबरा गई। उसने ससुर जी से पूछा, ससुर जी आप ठीक तो हैं? नैना के ससुर ने पानी पिया और थोड़ी देर हवा में बैठे और उसके बाद बोले, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ससुर जी बोले, बेटा सामान लाया हूँ। बेटा ये पानी कितना ज़रूरी है जीवन के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये तेरी माँ और तू कैसे बिना पानी के पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है। नैना बोली, पापा जी, निर्जल व्रत रखना बहुत कठिन होता है एक औरत के लिए, और जब पति उस वक्त की अहमियत को ना समझे तो वह औरत अंदर से टूट जाती है। नैना के ससुर सुन रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी नैना को एक बहू समझती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी भावनाएं, तकलीफ़ से उसे कोई मतलब नहीं। वह चुपचाप नैना की बातें सुन रहे थे। करवा चौथ के दिन नैना ने फिर से निर्जल व्रत रखकर चौकी में खाना बना रही थी कि अचानक सास आई और बोली, आज अमित 10 बजे तक आएगा तो तब तक जल्दी जल्दी खाना बना ले, तेरे ससुर जी भूखे हैं और चांद निकलने से पहले तू खाना तैयार करके तैयार हो जा। चौकी में नैना के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी कि आज तक अमित ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव किया है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। उसे याद आया कि शादी से पहले जब माँ करवा चौथ का व्रत रखती थी तो वह कढ़ी की पकौड़ियाँ चुरा चुरा कर खाती थी और माँ के मना करने पर उसको खूब डांट पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी। उसे अफसोस यह नहीं था कि वह यह सब नहीं कर पाती थी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा अफसोस यह था कि अमित उसे बिल्कुल नहीं समझता था। वह सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसके लिए नैना एक पत्नी थी, सिर्फ एक पत्नी और उसके घर की बहू, लेकिन नैना के लिए अमित एक पूरा संसार था, पूरा संसार। रात हुई 9 बजे और चांद निकला। नैना की सास और नैना दोनों पूजा कर रहे थे कि अचानक ससुर जी कहीं चले गए। 10 बज गए और जब ससुर जी लौट के नहीं आए तो नैना की सास को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने बार बार फ़ोन किया और ससुर जी ने फ़ोन उठाने पर कहा कि वह बस अभी आ ही रहे हैं। रात 11 बजे ससुर जी घर लौटे तो अमित पहले ही लौट चुका था। ससुर जी को इतना देर से आते देख अमित थोड़ा गुस्सा में आ गया। अमित ने तुरंत अपने पिता से कहा, पापा जी, आप इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? आपको पता है ना, माँ का व्रत है, वह कितनी देर से भूखी प्यासी सुबह से आपका इंतज़ार कर रही है और इस टाइम पूजा के समय आपको कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी?
सबसे पहले तो आपको सारे काम छोड़कर यहाँ आना चाहिए था, माँ के पास। ससुर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर यही काम तू करता बहू के साथ तो मुझे भी इतनी ही खुशी होती। मैंने देखा है 2 साल से बहू भूखी प्यासी बैठी रहती है और तू आकर चुपचाप माँ के साथ खाना खाकर सोने चला जाता है। बहू सुबह से तेरा इंतज़ार करती है, भूखी प्यासी। उसे तेरा इंतज़ार रहता है कि तू कब ऑफिस से आएगा और उसको समय देगा। बेटा आज तेरी माँ ही नहीं, तेरी पत्नी भी भूखी है। एक गिलास पानी की कीमत की कितनी अहमियत है बेटा, सोच। पानी के बिना कैसा लगता है। चल पत्नी के साथ बैठ, उसको सबसे पहले पानी पिला और उसको खूब आशीर्वाद दे, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। अमित निःशब्द था। उसने नैना को पानी पिलाया। ससुर जी ने पैसे निकालकर दोनों की नज़र उतारी। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समान भाव से समर्पण और प्यार, यही ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। और यदि आप भी अपनी पत्नी या पति से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं।